चलिए अब बात करेंगे भारत के मिसाइल मैन, महान वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जिनका आज जन्मदिन है। आज पूरा देश उनका जन्मदिन मना रहा है। अब्दुल कलाम, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया, अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइलों का निर्माण किया और देश को परमाणु ऊर्जा से लैस करने में बड़ा योगदान दिया। साधारण परिवार में जन्मे एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी कड़ी मेहनत और कभी भी हार ना मानने वाले जज्बे के साथ वो मुकाम हासिल किया जो किसी को भी नामुमकिन सा लग सकता है। आज हमारे कार्यक्रम मिसाइल मैन में उन्हीं से जुड़ी कुछ अहम जानकारियों पर बात करेंगे, तो देखिए रिपोर्ट। तुझे भी गुमान है खुद पे ए सरफिरे तूफान, हमें भी जिद है कि दरिया के पार जाना है। ये जोश, ये जज्बा, ये आत्मविश्वास, मिसाइल मैन, देश के राष्ट्रपति, वैज्ञानिक और दार्शनिक, ना जाने कितने नामों से जाना जाता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ नाम नहीं, देश की उन शक्तियों में से एक है जिन्होंने भारत को महाशक्ति बनाने की ओर न सिर्फ काम किया बल्कि महाशक्ति बनाने की विश्वास को उन्होंने ताकत भी दी। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी गांव में उनका जन्म हुआ। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे, तो वहीं माताजी असीमा गृहिणी थी। अब्दुल कलाम आजाद 9 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे, लेकिन जिम्मेदारी को समझने और उसे निभाने में सबसे बड़े थे। बचपन से अब्दुल कलाम आजाद एक मेहनती छात्र थे। वो अपनी पढ़ाई लिखाई करने के साथ साथ बस अड्डे पर अखबार भी बेचा करते थे। अखबार बेचकर अब्दुल कलाम आजाद घर में माता पिता की मदद के लिए हाथ बटाते थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 40 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि हासिल की थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद की भारत में परमाणु ऊर्जा में भागीदारी ने उन्हें भारत का मिसाइल मैन की उपाधि दी। उनके योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया। उनकी जयंती को विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो साल 2002 से साल 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत के बलबूते पर वो मुकाम हासिल किया जो नामुमकिन सा लगता है, लेकिन उन्होंने हर नामुमकिन लक्ष्य को अपनी कड़ी मेहनत और लगन से मुमकिन बना दिया था। उन्होंने युवा पीढ़ी को सिखाया कि जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम के महान विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि तेज दिमाग वाले कलाम बहुत ही भावुक थे। बच्चों के लिए उनके दिल में एक अलग जगह थी। कलाम भारत के इकलौते ऐसे वैज्ञानिक थे जिनके विचारों से आज भी युवा पीढ़ी को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपने वो है जो आपको नींद ही ना आने दे।
ये कहने वाले अब्दुल कलाम का सपना एक पायलट बनने का था, जिसके लिए उन्होंने मद्रास के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। इस परीक्षा में वो 9वें स्थान पर रहे थे और दुर्भाग्यवश वो इस परीक्षा में पास होने के बाद भी असफल हो गए थे, क्योंकि IAF ने इसके लिए महज 8 परिणाम ही घोषित किए थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कभी हार ना मानते हुए साल 1960 में स्नातक डिग्री हासिल करने के बाद वो DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हो गए थे, जहां पर उन्होंने SLV-3 के एक परियोजना निदेशक के रूप में काम किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने पृथ्वी मिसाइल और अग्नि मिसाइल जैसी मिसाइलों का उत्पादन किया, जो कि सफल साबित हुई थी। उनके इस महान योगदान के कारण ही उन्हें भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक महान लेखक भी थे। अपने विचारों और अनुभव को उन्हें लिखना बेहद पसंद था। उन्होंने बहुत सारी प्रेरणादायक किताबें भी लिखी थी, जिनमें इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, मिशन इंडिया, द ल्यूमिनल स्पार्क, एडवांटेज इंडिया जैसी कई किताबें शामिल हैं। अब्दुल कलाम ने देश के कई इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालयों में एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में विद्यार्थियों को शिक्षा भी दी। इस दुनिया में आए हर इंसान की मृत्यु निश्चित है, लेकिन वो दिन कब आएगा इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। ऐसा ही एक दिन डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन में भी आया, जब 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम IIM शिलोंग में लोगों को संबोधित कर रहे थे। तभी वहां उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था और उन्हें अस्पताल में ले जाया गया, जहां कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। और 30 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का अंतिम संस्कार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता TV।